भाई वाह, मतलब हंसी का एक रास्ता ठहाकों का ऐसा रास्ता, खुशी का एक ऐसा रास्ता जहां मैं आपका हम सफर हूं, और जब मैं हम सफर हूं तो फिर चिंता किस बात की। जिंदगी में जब भी कोई तकलीफ आए, मुश्किल आए, बस आंख बंद कीजिए और मेरा चेहरा सोच लीजिए अपने जहन में, सारी तकलीफें अपने आप दूर हो जाएंगी। और इंतजार कीजिए कब आप मुझसे मिलेंगे, और यकीन मानिए जब मैं आपसे मिलूंगा तो सारी तकलीफें हर लूंगा। मैं ईश्वर नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ, कोई नहीं हो सकता, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, अदना सा। लेकिन इतनी कोशिश जरूर है हमारी कि हम आपकी तकलीफें, हम जिंदगी से थोड़ी देर के लिए दूर कर दें और हंसते हुए कहते रहें, वाह भाई वाह। बस जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। जैसे एक औरत पुलिस थाने में चली गई, हमारे ये एक हफ्ते से घर नहीं आया, एक हफ्ता हो गया, ढूंढ दीजिए जरा। पुलिस वाले को निशानी यहाँ जी 2 है, पप्पू 6 साल का और मुन्ना 4 साल का। निशानी तो कुछ भी हो सकती है। जैसे पुलिस से ही मुझे अचानक याद आ गया, एक औरत के पास फोन आया, तुम्हारा बेटा हमारे पास है, 25,000 रुपए लेके आओ। बोले मैं भी पुलिस को फोन करती हूँ, पुलिस ही बोल रहे हैं चालान हुआ, इसका किडनैप नहीं किया हमने, 25,000 लेके आ, जब छोड़ेंगे। बात तो कुछ भी हो सकती है। जैसे किसी ने किससे पूछा पत्नी किसे कहते हैं, तो बोला जो जिसके साथ हम 7 फेरे लेते हैं उसे पत्नी कहते हैं। दूसरा बोला जिसके साथ हम जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं उसे पत्नी कहते हैं। तीसरा बोला नहीं, जो हमारे 7 जन्मों की साथी होती है उसे हम पत्नी कहते हैं। एक चौथा बोला सब फालतू की बात, सब फालतू की बात, हम बताते हैं पत्नी की असली परिभाषा, पत्नी किसे कहते हैं। मैं बताओ किसे कहते हैं। बोले जो अपने पति से 5,000 रुपए लेके 6,000 रुपए का खर्चा बता के 1,500 अपने पास रख ले, उसे ही पत्नी कहते हैं। तो हिसाब जिंदगी में सही होना चाहिए। मैं आपके समक्ष कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, शमशान घाट में कवि सम्मेलन। अरे तेरी की विषय भी ऐसा लाए हो आपको, शमशान घाट में कवि सम्मेलन। अब कल्पना है, कवि की कल्पना है। ये तो कल्पना, एक लड़की जा रही थी सड़क पे, तो उसके पूछा उसको कि तू रात को अकेली घर पे आई, तेरे को डर नहीं लग रहा है? मेरे कि 3-4 लड़के तेरे पीछे थे, तो कुछ हुआ नहीं? आता कुछ नहीं हुआ, मेरे पीछे आया रात को और आग कहने लगा अकेली घूम रही हो, डर नहीं लग रहा? तो मैं बोल पड़ी, डरती तो तब जब मैं जिंदा थी। भाग खड़े हुए सारे। जी। एक बार शमशान घाट में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। एक बार शमशान घाट में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। हम कवियों को इधर मत देखो यार, उधर से बुलाओ, उधर से बुलाओ। हम कवियों को खूब प्रलोभित कर कार्यक्रम प्रायोजित किया गया। 20 में से केवल 5 कवि ही कविता सुनाने आए। ये श्रोता तो बड़े समझदार थे, एक भी ना आए। ये श्रोता तो बड़े समझदार थे, एक भी ना आए। ये कवि तो शमशान घाट के चौकीदार को देखकर ही डर रहे थे, लालच में क्यों फंसे यह सोचकर ही मर रहे थे। शमशान घाट का सन्नाटा हम कवियों को बहुत डस रहा था, और वहां का चौकीदार कालूराम हमको देखकर खूब हंस रहा था। चौकीदार बोला पधारे सभी कवियों का स्वागत क्रियाकर्म किया जाएगा। चौकीदार बोला पधारे सभी कवियों का स्वागत क्रियाकर्म किया जाएगा, मुर्दे पे पड़ी शाल से सभी को सम्मान दिया जाएगा। मुर्दे पे पड़ी शाल से सभी को सम्मान दिया जाएगा। यह शब्द सुनकर मेरी ये बहना डर के मारे थर-थर कांपने लगी। यह शब्द सुनकर ये मेरी बहना डर के मारे थर-थर कांपने लगी और अपने मुंह से जोर-जोर से हनुमान चालीसा जापने लगी। जोर-जोर से हनुमान चालीसा जापने लगी। अचानक तो कुत्ते मुंह ऊंचा करके रोने लगे। यह दृश्य देखकर हम कवियों के चेहरे ऊपर से नीचे तक पीले होने लगे। हुआ कवि सम्मेलन आरंभ।
अब जैसे तैसे हाँ, कवि हाँ, सम्मेलन हाँ, आरंभ करो हुआ। आप। हुआ कवि सम्मेलन आरंभ। मेरी यह बहना अपना गीत गाने लगी, ये कवियों की टोली ताली बजाने लगी। अब कविता में ट्विस्ट देखिए। अचानक आंधी आई, पेड़ की एक डाल मंच पे गिर पड़ी। कविता सुना रही है मेरी बहना, डर से घिर गई। खूब पानी छिड़का गया, खूब पानी छिड़का गया, तब कहीं जाकर इसे होश आया, मगर बेचारी ने कविता नहीं सुनाने का मन बनाया। वीर रस के कवि, वीर रस के कवि यानी हम, वीर रस के कवि यानी हम अपनी कविता सुनाने लगे। हमारे जोश को देखकर सारे कवि ताली बजाने लगे। मैं बोला, जागो जागो शमशान घाट के मुर्दों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। जागो शमशान घाट के मुर्दों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। अपनी वीर रस की कविता तुम्हें सुनाने आया हूँ। फिर कविता में ट्विस्ट। अचानक हवा का एक गुबार शमशान घाट की राख के ढेर पर मंडराया। अचानक हवा का एक गुबार शमशान घाट की राख के ढेर पर मंडराया। उस राख के गुबार को हमने अपने पास मंडराते पाया। कवि नटखट बोले, अरे मुर्दे को जगा रहे थे, देखो मुर्दा जाग आया। मुर्दे को जगा रहे थे, देखो मुर्दा जाग आया। यह दृश्य देखकर इन सभी कवियों का जी घबराया। सारे के सारे कवि डर के मारे फिर थर थर कांपने लगे और मैदान छोड़कर भागने लगे। मैंने बोला, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, तुम मत डरो। भूत तो हम कवियों से डरते हैं, तुम तो जी भर के कविता करो। भूत तो हम कवियों से डरते हैं, जी भर के कविता करो। मैंने 8-10 कविताएं सुनाई, तब जाकर इन कवियों का डर भागा और मेरी कविता सुनकर लोग आ गए और रात भर शमशान घाट मेरी कविताओं से जागा। रात भर शमशान घाट मेरी। धन्यवाद।